संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की कुछ जानकारी प्राप्त की थी। इस सत्र में हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, इन संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानिए। हम केवल परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। तो यह रही परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। दी गई सभी परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में हैं। क्या हम इन्हें दशमलव रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, उसके लिए हमें इन्हें भाग विधि से हल करना होगा। पहला उदाहरण लेते हैं 5/4 और 5 को 4 से भाग देते हैं। हमें मिला 1.25। इस उदाहरण में कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 हो जाता है और भागफल में दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। इसलिए इस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अब लेते हैं अगला उदाहरण 10/9। यहाँ 10 को 9 से भाग देने पर शेषफल 0 न होकर उसमें 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और उसी तरह भागफल में भी 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और उसका दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार मिल रहा है, 1.111 और इसी तरह आगे भी। आप इसे ध्यान से देखें तो यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ऐसे दशमलव प्रसार जहाँ शेषफल और भागफल दोनों में पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे हम अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर लगाया गया दंड अंकों के उस खंड को प्रकट करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। यदि हम तीसरे उदाहरण को देखें 1/27, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है। इस भाग को ध्यान से देखें तो तीसरे चरण के बाद हमें फिर वही शेषफल मिल रहा है। इसे और आगे हल करें तो फिर से यह 3 चरणों तक दोहराए जा रहे हैं। और अब अगर भागफल को देखें तो जैसे शेषफल में पुनरावृत्ति हो रही है वैसे ही भागफल में दशमलव के बाद 037 इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या हम इस दशमलव प्रसार को भी अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कह सकते हैं? जी हाँ, और इसे हम इस प्रकार लिखेंगे 0.037 बार। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि उदाहरण 2 और 3 में क्या अंतर है? उदाहरण 2 में केवल एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन उदाहरण 3 में खंड की पुनरावृत्ति हो रही है। हमारे लिए गए तीनों उदाहरणों की तुलना करें तो हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेषफल या तो 0 हो जाता है या स्वयं की पुनरावृत्ति प्रारंभ कर देता है। शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। जैसे कि उदाहरण 2 में 1 की पुनरावृत्ति हो रही है और भाजक 9 है। उदाहरण 3 में 3 प्रविष्टियां हैं और भाजक 27 है। दोस्तों, हमने अब तक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखा। क्या अपरिमेय संख्याओं को भी इस प्रकार लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। करनी में 2 और करनी में 5 का दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार का है। इन्हें ध्यान से देखें तो यहाँ न तो संख्याएं दोहराई जा रही हैं और न ही खत्म हो रही हैं। ऐसे ही हम अनेक अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं और उनका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। आप पाई से तो परिचित होंगे। इसका दशमलव प्रसार कुछ इस तरह है। यहाँ भी संख्याएं न तो दोहराई जा रही हैं और न ही खत्म हो रही हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। दोस्तों, क्या आप ऐसी ही एक अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं? हम ऐसी कई संख्याएं लिख सकते हैं।
दी गई संख्याओं में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को पहचानिए। इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इनमें पहली और चौथी संख्या में दशमलव के बाद कोई भी संख्या या संख्याओं के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और इनके आगे बिंदुओं की श्रृंखला यह दर्शाती है कि इनका कहीं अंत नहीं है, यानी यह दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। दूसरी संख्या में 5 के ऊपर लगा हुआ दंड यह दर्शाता है कि यहाँ 5 की पुनरावृत्ति हो रही है और तीसरी संख्या में दशमलव के बाद 8, 4, 7 इस खंड की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह दोनों परिमेय संख्याएं हैं। चलिए यह प्रश्न देखते हैं। भिन्नों का दशमलव रूप लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला भिन्न 48/100। इसे हम इस तरह लिखते हैं और अब इसे विस्तृत विभाजन विधि से हल करते हैं। यहाँ शेषफल 0 हो गया और इसका दशमलव प्रसार है 0.48, इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग। 1/16। इसे भी हल करने पर शेषफल 0 मिल रहा है। इसका दशमलव प्रसार 0.0625 है, इसलिए यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। दोस्तों, तीसरा भिन्न थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। 3 से ही 1/6। 6 का गुणा 3 में करके 1 जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 19/6। इसे हल करने पर शेषफल 0 नहीं हो रहा है और 2 चरण के बाद 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव प्रसार 3.1666 मिल रहा है, इसलिए यह प्रसार अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। दोस्तों, 29/99 इसे हल करने पर भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है। भागफल में 2 9 की पुनरावृत्ति हो रही है और दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार का है, 0.292929। इसे हम 0.29 बार लिख सकते हैं। दोस्तों, इसे देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि यह प्रसार भी अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। दोस्तों, अब तक हमने भिन्न को दशमलव रूप में लिखना सीखा। क्या हम दशमलव रूप वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ। चलिए अब हम इस प्रकार के कुछ प्रश्न हल करते हैं। इन संख्याओं को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p, q पूर्णांक हैं तथा q 0 नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की एक विधि है जो हम अगले कुछ चरणों में देखेंगे। पहली संख्या लेते हैं 0.888। अब इसे x मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है या संख्याओं के खंड की। यहाँ एक ही संख्या यानी 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर यह प्राप्त हुआ 8.888, यानी दशमलव एक कदम दाहिनी ओर चला गया। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 10x बराबर 8 धन 0.888। हमने 0.888 को x माना था, इसलिए यह हो जाएगा 10x बराबर 8 धन x। अब x को बाईं ओर लेंगे तो होगा 10x ऋण x बराबर 8। अब इसे आगे हल करने पर हमें मिला x बराबर 8/9। दोस्तों, दूसरी संख्या लेते हैं 0.27। इसे भिन्न के रूप में लिखना बहुत आसान है। यह एक शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ किसी संख्या या संख्याओं के खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ दशमलव के बाद केवल 2 ही संख्या होने के कारण हम 100 से गुणा करके 100 से ही भाग देंगे और अब हमें मिलेगा
27/100, जो इस संख्या का भिन्न रूप है। दोस्तों तीसरी संख्या लेते हैं, 2.2424 इत्यादि। अब इसे x मान लेते हैं। इसमें दशमलव के बाद दो संख्याओं यानी 2, 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे और इस तरह हल करेंगे। हमें मिला 222/99। 1/19 को दशमलव रूप में दर्शाइए। यहाँ हम इसे विस्तृत विभाजन विधि से हल करते हैं। दोस्तों आप भागफल को देखिए। हमें यहाँ अभी तक कोई संख्या या संख्याओं की पुनरावृत्ति का खंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? चलिए इसे अभी और आगे तक हल करते हैं। अब भागफल को ध्यान से देखिए। इसमें 18 संख्याओं के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति प्राप्त हो रही है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यदि ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप हल कर रहे हो और आपको कई अंकों तक किसी संख्या या खंड की पुनरावृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो यह सोचना गलत होगा कि कहीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी ही नहीं। इस संख्या को हम 1/19 यानी p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसमें कहीं न कहीं संख्या या खंड की पुनरावृत्ति अवश्य प्राप्त होगी। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होते हैं। दोस्तों क्या यह कथन सही है? इस प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। π/2 एक भिन्न है। चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका भिन्न भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। आप ऐसा अवश्य कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्याएं नहीं होते। तो दोस्तों आज के सत्र में बस इतना ही। इस सत्र में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।